कहीं भी हम जाते हैं या फिर कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। बहुत सारी कोचिंग आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे आईआईटी की तैयारी करना शुरू कर दिया है, पर जिस बच्चे ने एम नहीं बनाया कि मुझे आईआईटी रुड़की में जाना है, आईआईटी दिल्ली में जाना है, कानपुर में जाना है, जोधपुर में जाना है, कहाँ मुझे जाना है, तो बच्चे को एक विजन होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है। अपना एक उद्देश्य बनाए और उसके लिए बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक ये होगा कि देखो हम यहाँ बच्चे को भेजना चाहते हैं। यही ही नहीं, इसके साथ साथ मतलब आप आईआईटी के कॉलेजेस को तो जान गए, लेकिन उन बच्चों का क्या जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो दीज आर द टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। कि कितने आप देख ले, हरियाणा में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 9 प्राइवेट कॉलेज हैं। इसके साथ साथ हम मिलवाते हैं आपको हाईली क्वालिफाइड हमारे टीचर्स हैं जो अलग अलग राज्यों से अपने आईआईटीज और एनआईटीज से अच्छी एजुकेशन के साथ यहाँ पे बच्चों को गाइड करने के लिए आए हुए हैं। और हमारी टीम अभी से तैयार है कि बच्चे आएंगे और क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, वो बच्चे अभी गए हुए हैं, बट ये टीचर्स, हर कोई टीचर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। हम एक बार फिर एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और हमारे साथ मैम मौजूद हैं। इनसे कुछ विशेष जानकारी लेंगे क्योंकि इसकी जो फैसिलिटीज़ है वो किस तरह की है और फैकल्टी कहाँ से है, और इसमें जो बताया जा रहा है कि और जो कोचिंग सेंटर है उससे कुछ अलग कोचिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। तो क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर होते हैं और जो क्लासरूम की जो फैसिलिटीज है वो किस तरह की हैं, वो मैडम से हम थोड़ी जानकारी लेंगे। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय करवाएं, कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और सबसे पहले तो मैं एमजीएन हरियाणा न्यूज़ का और कृष्ण सर का मैं थोड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारी जो बात है वो महेंद्रगढ़ के निवासियों तक, महेंद्रगढ़ के जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुँचाने के लिए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आए हैं हमारे पास आज एसडी करियर इंस्टीट्यूट में जो महेंद्रगढ़ में है, और हम सब एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं। और जो एसडी करियर इंस्टीट्यूट है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये एसडी स्कूल जो ककराला में है, जगदेव जी ने ये जो करियर इंस्टीट्यूट का जो नींव रखा है सर, ये एक सोच के साथ एक पेरेंट्स की मांग थी कि हम बच्चों के लिए कोचिंग का एक माध्यम लेके आएँ कि क्योंकि स्कूलिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक नाम कमाया है एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन इस डिपार्टमेंट में, इस शिक्षा के स्तर पे। पर हम एक कोचिंग का एक जो कहीं ना कहीं अभाव रह गया था, उसको पूरा करने के लिए उस उम्मीद के साथ, उस एक सपने के साथ एसडी करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है। और आइए आप सबको अंदर की सब सुख सुविधाएं जो भी बच्चों को दी जाएंगी, जो भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे और हमारे स्टाफ से भी आपको मिलाएंगे, और किस तरीके से हम आप बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के जरिए या फिर एक हाईली क्वालिफाइड आप कह सकते हैं कि सर एनआईटी और आईआईटीज़ में पढ़े हुए जो टीचर्स हैं या हाईली टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं जो आपको एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने पर मिलेंगे, वो सर ने यहाँ करके दिखाया है। महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसे स्टाफ को इकट्ठा बच्चों के आने से पहले सबको एक साथ, यहाँ पे हमारी क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, तो यूँ कहें कि सारा स्टाफ अभी तैयार है अपने आगे के जो 14 तारीख से जो नया सेशन शुरू होएगा सर हमारा, उसको बच्चों को तैयार करने के लिए अभी से हमारा स्टाफ एक साथ अभी आ गया है। क्या रहता है, पेरेंट्स के मन में ये चीज़ें रहती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद मैं कोचिंग कराऊं ताकि बच्चे आगे जाके कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके। लेकिन हम कोचिंग के साथ स्कूलिंग भी यहीं पे होगी, बच्चा पढ़ेगा भी यहीं पे, यहाँ टीचर्स के साथ रहेगा, उनसे जो भी उसके मन में जो भी डाउट होते हैं शाम को उन डाउट्स को क्लियर रहेगा। होता क्या है सर, एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी सर। होता क्या है कि हमारा जो सेशन रहेगा वो 8 से 3 बजे तक का रहेगा, जिसमें बच्चा 8 से 1:30 बजे तक तो क्लासेस लेगा सर, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद मेमोरी बेस MBT जिसे आप कहते हो वो बच्चा देगा, जिसमें आप ये ना कहें कि वो एक स्टूडेंट का एग्जाम है, वो एक टीचर का एग्जाम है, जिसमें बच्चा अपना जितना भी पढ़ा हुआ, जितना टीचर से उसने गेन किया है, जितना उसने अर्जित किया है उस दिन में, वो सारा उसको उस टेस्ट को देगा। सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, बच्चा अगर तब भी नहीं समझ पाता है तो शाम को 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना आप बच्चा चाहे, डाउट सेशन होंगे सर, हमारे टीचर यहीं अवेलेबल रहेंगे। बच्चे का जो भी उसने पूरा पढ़ा है जिस भी चीज़ में, या बच्चा आके यूं भी कह दे सर कि मुझे ये पूरा समझ नहीं आया, तो टीचर उस चीज़ को भी
यानी कि पर्सनलाइज बच्चे को ट्रीट किया जाएगा। यानी कि एक तो क्या होता है कि आप बड़े इंस्टीट्यूशन जाते हो, 3000-4000 बच्चों की क्लास होती है सर, जिसमें एक टीचर रखा जाता है, बट वो एक जो पर्सनलाइज जो बच्चे को जो ध्यान जो चाहिए होता है, जो इंडिविजुअल जो बच्चे को टेंशन चाहिए होती है, वो बच्चे को नहीं मिल पाती है सर। हमने अपनी क्लासेस में सिर्फ 30 बच्चों का एक बैच बनाया है सर। अगर हमारे पास, मान लीजिए आप 9वीं क्लास को ले लीजिए, 9वीं क्लास में हमारे पास 60 बच्चे हैं, तो हमारा एक क्लास में नहीं रखा जाएगा सर, उसके 2 बैचेस बनाए जाएंगे। हमने हमारी क्लास का 30 बच्चों का ही बैच रखा है सर, जिसमें हर एक बच्चे को पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी कि किस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। सर टॉपर बच्चों को टॉपर बनाना वो कोई नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है कि हम बच्चे को 6ठी क्लास से, जहाँ पे वो टॉपर नहीं है, जहाँ पे बच्चा सब नॉर्मल है, सब अच्छे रिजल्ट लाते हैं सर। 6 से 12 तक के बच्चे यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब 6 से 12 तक हम बच्चों को क्या कराएंगे, IIT एंड नीट और CUET और NDA की तैयारी हम कराएंगे सर, जिसके लिए हमारे पास एकदम हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमने यहाँ पे लाए हैं, जो बच्चे को सही तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है। एक बार मैडम, कहीं ना कहीं फैकल्टी को लेकर के भी काफी सवाल उठते हैं जी सर। तो सारी फैकल्टी आपकी बाहर की है या लोकल? सर सारी फैकल्टीज बाहर की है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो 5 राज्य हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं अभी फिलहाल। सर जगदेव सर ने इस चीज़ को अरेंज करने के लिए काफ़ी समय लिया, कि देखा कि कहाँ पे हम मुझे बेस्ट, क्योंकि जितनी भी फैकल्टी हैं वो एक्स बंसल क्लासेस से देख लीजिए, अन अकेडमी से पढ़ाए हुए, आकाश से पढ़ाए हुए, या जितनी भी हायर जो इंस्टीट्यूशन है उनसे पढ़ाए हुए टीचर्स को यहाँ पे लाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई हम फ्रेश कोई किसी को लाके खड़ा कर देंगे और बच्चों को कहेंगे पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है सर, क्योंकि वो हमें रिजल्ट नहीं देंगे, वो हमें रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। देखिए, देर ना करते हुए हम अंदर का जो पूरा सेटअप है वो हम देखना चाहेंगे इनसे, तो आइए अंदर। ये हमारा रिसेप्शन एरिया या आप वेटिंग रूम कह सकते हो, और ये हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं। जब भी पेरेंट्स आएंगे जिनको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई कुछ भी जानना होगा क्लासेस के बारे में कि मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, क्या कुछ रहेगा, तो उनके लिए मैम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा जब भी पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए काउंसलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि जितने भी पेरेंट्स को डाउट है फीस के रिगार्डिंग है, या बच्चे की पढ़ाई के रिगार्डिंग है, या टाइमिंग क्या रहती है उसके रिगार्डिंग है, तो सभी डाउट सेशन को दूर करने के लिए हमारे 2 काउंसलर हैं। हेरिश मिस शायरी मैम, शी इज़ द काउंसलर, वो भी एक काउंसलर है, और उसके अलावा हमने हमारी एक और मैम है, आरती मैम। आरती मैम शी इज़ आल्सो काउंसलर है। जी सर, आते हैं सर। जैसे मैम, जैसे आपने ये एक मैप लगा रखा है यहाँ पर, पूरे इंडिया का मैप है, IIT कॉलेज ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्यों दिखाने चाह रहे हैं आप? मतलब क्या इसका मोटिव है दिखाने का आपका? सर कहीं भी हम जाते हैं या फिर कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। बहुत सारी कोचिंग आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पे IIT की तैयारी करना शुरू कर दिया है, पर जिस बच्चे ने एम नहीं बनाया है कि मुझे IIT रुड़की में जाना है, IIT दिल्ली में जाना है, कानपुर में जाना है, जोधपुर में जाना है, कहाँ मुझे जाना है, तो बच्चे को एक विजन होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, अपना एक उद्देश्य बनाए। और उसके लिए बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक ये होगा कि देखो हम यहाँ बच्चे को भेजना चाहते हैं और आप यहाँ बच्चे को भेजना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास है, और हम यहाँ से यहाँ तक का जो लक्ष्य होगा हम वो पूरा करके आपको देंगे। ठीक है जी सर। यही ही नहीं, इसके साथ साथ मतलब आप IIT के कॉलेजेस को तो जान गए, लेकिन उन बच्चों का क्या जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो दीज आर द टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। कि कितने आप देख ले, हरियाणा में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 9 प्राइवेट कॉलेज हैं या 9 प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आप देख लें कि बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जो मेडिकल के लिए बच्चों के लिए हैं। यानी कि बच्चों को सबसे पहले यही, उनको पहले विजन दिया जाएगा, एम दिया जाएगा, लक्ष्य दिया जाएगा कि बच्चों आपको यहाँ जाना है। तो उसके लिए ये मैप लगाए कि पहले आए, अपना विजन तैयार करें और फिर आगे चलते हैं। सर हमारे क्लासेस की तरफ हमारे स्टाफ से मिलाएंगे, हमारे IT सेल से मिलाएंगे आपको। आइए सर मिलवाते हैं रिस्पेक्टेड शिवम सर, ही इज द कोऑर्डिनेटर जो इन सबको मैनेज करेंगे, और उसके साथ साथ ये हमारा IT सेल के भी हेड होंगे कि जो सब चीजों को मैनेज करेंगे। बच्चों को किस तरीके से, अब किताबी ज्ञान नहीं देना है, अब उनको मॉड्यूल बना के देने हैं कि
तुमको ये सिलेबस है, ये सेग्रीगेशन, हर चीज का अलग अलग बंटवारा होएगा सर। हर एक सिलेबस का, हर एक टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, उसमें किस तरीके का आपसे जो बोर्ड में कैसा पूछा जाएगा, आपसे नीट में कैसा पूछा जाएगा, आपसे IIT में कैसा पूछा जाएगा, हर तरीके के। अब ये जो 1 महीने का जो पहले टीचर्स को बुला के हमने जो टारगेट बनाया है ना, ये हमारे टीचर पहले तैयार हुए हैं कि हमको कैसे बच्चे को किस तरीके से आते ही ऐसे माहौल में डालना है कि वो बच्चा ऐसा माने कि मैं पेपर में बैठा हूं। इसके साथ साथ हम मिलवाते हैं आपको हाईली क्वालिफाइड हमारे टीचर्स हैं जो अलग अलग राज्यों से अपने IITs और NITs से अच्छी एजुकेशन के साथ यहाँ पे बच्चों को गाइड करने के लिए आए हुए हैं। और हमारी टीम अभी से तैयार है कि बच्चे आएंगे और क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, वो बच्चे अभी गए हुए हैं, बट ये टीचर्स, हर कोई टीचर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को किताब से पढ़ाकर ये समझाना कि ये जो चीज है बेटा ये ऐसे दिखती है। उस चीज को समझाने के लिए, एलोब्रेट करने के लिए, पूरा जूम करके हर तरीके से समझाने के लिए हमने स्मार्ट क्लासेस या आप कहें कि डिजिटल बोर्ड का हम इस्तेमाल करके पढ़ाएंगे। और ये सिर्फ डिजिटल बोर्ड आप मत समझिए कि डिजिटल हमने सिर्फ, इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी, कि बच्चे के जो डाउट रह जाते हैं उसके बाद वो घर जाता है, उन क्लासेस को दोबारा देख सकता है कि मेरे टीचर ने ये बताया था और मुझे इस चीज में डाउट आ रहा है और मुझे वो डाउट क्लियर। तो ऑनलाइन क्लासेस का भी इसके साथ रहेगा और डिजिटल बोर्ड भी हमारा हर क्लासेस में टीचर उससे पढ़ाया जाएगा। मैम जैसे एक बात मैं और आपसे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये दिखा रहे हो कि एक ही क्लास आपने मेरे को दिखाई है, एक ही आपने स्मार्ट बोर्ड दिखाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में दिखाने के लिए आपने एक जगह ही मेरे को दिखा दिया? क्या सभी ऐसे ही क्लासरूम में ऐसे ही स्मार्ट बोर्ड, ऐसी व्यवस्था करी? यस सर, इसके साथ चलो सर आपको दिखा देते हैं कि सिर्फ ये क्लास नहीं है, हमारे सभी क्लास में डिजिटल बोर्ड है, सभी क्लास में फुली फर्निश्ड फर्नीचर, AC रूम्स। तो इसमें जो सीटिंग व्यवस्था है ये इतनी जो 30 बच्चों की आपने दिखा रखी है? बिल्कुल, एक क्लास में 30 बच्चे की हमारे क्या रहेगी, बच्चों की क्या रहेगी, सिटिंग रहेगी। फुली फर्निश्ड AC रूम्स हमारे पास रहेंगे। बच्चे की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा नहीं कि बच्चे को ऐसे माहौल में, या हम कहेंगे टॉर्चर करके नहीं पढ़ाना चाहते, उसको अगर अंदर से ये फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे एक आरामदायक जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है, साफ सुथरा क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, तो सारी सुख सुविधाओं को, पेरेंट्स की भी सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना है सर, कि हमें पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि मैं मेरे बच्चे को भेज रहा हूं तो क्या मेरा बच्चा वहां पे सेफ है, क्या मेरा बच्चा वहां पे अच्छे से पढ़ रहा है, क्या मेरा बच्चा वहां से अच्छे से बैठ पा रहा है, क्या 30 बच्चों में मेरे बच्चे पर ध्यान जा रहा है या मेरे बच्चे को तो दिखाया जा रहा है, क्या वो मेरे बच्चे को समझ आ रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही क्लासरूम डिजाइन। बिल्कुल, नेक्स्ट जो क्लासरूम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो एक क्लासरूम है। इसके साथ साथ आइए, डिजिटल बोर्ड आपको हर एक क्लासरूम में मिलेगा। फुली फर्निश्ड क्लासरूम, फुली फर्नीचर भी बहुत अच्छा, और डिजिटल बोर्ड आपको हर क्लास में दिया जाएगा। फुली फर्निश्ड क्लासरूम विद डिजिटल बोर्ड, विद प्रॉपर लाइटनिंग और बच्चे के एकदम कंफर्टेबल बेंचेस। आइए सर, फुली फर्निश्ड क्लासरूम, और आपके बच्चे पर सर्विलेंस भी रखा जाएगा कि टीचर कैसे पढ़ाया जाए। तो फुल्ली कैमरा हर जगह आपको दिखेंगे, सर्विलेंस होता रहेगा, बच्चे की एक्टिविटीज देखी जाएंगी सर, टीचर की एक्टिविटीज, मतलब एकदम बच्चे पर फुल अटेंशन के साथ, कि एक एक बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर। तो ये मतलब चार, ये आपने 4 दिखाए हैं, ऐसे ही मतलब जो सेकंड फ्लोर है उसमें भी इस तरह का सेटअप तैयार है। हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, हर एक क्लासरूम में फुली फर्नीचर आपको मिलेगा सर, मतलब फुली AC है, मतलब पूरा सिस्टम तैयार। जी सर। तो मैम जैसे अगर बात करें कोई हॉस्टल में बच्चा आता है तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, किस तरह का मेन्यू रखा गया है, खाने का क्या है, और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी क्या है। जी सर। अपना जो कोई पेरेंट्स अपने बच्ची को भेजता है, लड़की को कोई अगर यहाँ पे हॉस्टल में रखता है तो उसके लिए क्या है, मतलब उसके लिए बताइए थोड़ा। क्या है कि जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हमारी फीमेल टीचर यानी हम खुद भी यहीं पर रहते हैं और बहुत ही अच्छा स्टे है, खाना बहुत ही अच्छा है। यानी कि जो हमारे जो सर हैं, हमारे जो चेयरमैन सर है, फाउंडर सर हैं, उन्होंने इस तरीके से मतलब मेन्यू तैयार किया है कि हर एक बच्चा प्रॉपर दूध उसको अच्छे से मिले, दही चाहिए तो दही उसको मिले, या जिस तरीके की भी डाइट बच्चे के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आप तला हुआ ज़्यादा नहीं खिला रहे हैं, आप स्प्राउट्स दे रहे हैं कि नहीं बच्चे के दिमाग के लिए, आप नट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बच्चे को दिमाग बढ़ाने के लिए, तो हर
ऐसा नहीं है कि हम एक बच्चे को बांध कर रख देंगे कि इसी तरह का मेन्यू, बच्चे को फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, जिस तरीके का खाना उस बच्चे को पसंद है उस तरीके का खाना उसको दिया जाएगा। जैसे ये बातें हमने सारी दिखाई, क्लासरूम भी आपने दिखा दिया, फैकल्टी भी आपने बताई और हॉस्टल के बारे में बताया। एक अहम बात जो है वो आम पेरेंट्स जो है मन में उसके जिज्ञासा रहती है इस चीज की जानने की कि क्या इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स भेजता है बच्चे को तो फीस में क्या होता है कि कई स्कूलों से कहीं ज्यादा मोटी मोटी फीसें ले लेते हैं और कोचिंग के नाम पे बड़ा लूटा जाता है। तो आजकल हो भी रहा है ये, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा बताएं, औरों से क्या डिफरेंट रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपको उसके बारे में। जिससे मैं बड़ा खुश हूं सर आपने ये सवाल किया, क्योंकि हम देखा जाए हम जिस एरिया में महेंद्रगढ़ में जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सब बच्चे, और वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को बढ़िया एजुकेशन मिले, पर मैं क्या उस लेवल पर कंपटीशन कर पाऊंगा कि इतनी मोटी फीस में भर पाऊंगा। तो उसके लिए जगदेव सर ने एक ये विजन ही ऐसा रखा है सर, इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि आप देखना चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल का और सिर्फ मॉड्यूल का चार्जेस देंगे, बाकी आपको यूं समझ सर इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है कि बच्चा फ्री में पढ़ेगा। मतलब इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर रखा गया है कि बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस रखे गए, पूरे साल में पेरेंट्स को भी ये नहीं लगेगा कि मेरे को इतना बड़ी अमाउंट पे करना पड़ रही है। दो आप मतलब इसमें ये है कि जो जैसे 6 से 12 तक का बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा कोचिंग के पैसे कुछ नहीं देने पड़ेंगे। इसी में कोचिंग है, इसी में ट्यूशन है, ट्यूशन वगैरह सब मिक्स है इसके। क्या है कि क्या होता है कि हमने स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग भी और कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी भी, तीनों फैसिलिटी एक ही साथ लगा दी है सर। यहाँ 6 क्लास से बच्चे को इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कि उसको कोई तैयारी करने की जरूरत ही ना पड़े, उस तरीके को इस तरीके का हम सीबीएसई का सारा कोर्स कराएंगे सर। बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करें, ऐसा नहीं है कि कोचिंग करवानी है तो कोचिंग के एग्जाम में तो बोर्ड का क्या, ऐसा नहीं है सर। सीबीएसई का सारे सिलेबस को हम एक साथ लाकर उसके साथ कोचिंग के सिलेबस को मिलाकर इस तरीके से उस सिलेबस को तैयार किया गया है कि बच्चा हर एक स्टेप पर ग्रो करे और हर एक स्टेप पर अपने आप को दिखा पाए सर। बिल्कुल जी सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मैम मौजूद थी और एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में अब यहाँ पे हमने सारा इसका जो जितना भी फैकल्टी है, इनका जो जितने भी यहाँ पे क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, ये तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब बच्चा एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करे। उनके पेरेंट्स भी, उनसे ये कहूँगा कि एक बार जरूर आए, क्योंकि बाद में फैसला करें कि क्या बच्चे को भेजा ना भेजा जाए, क्योंकि ये जो बिल्कुल नया सेटअप है और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनसे कुछ हटके है, क्योंकि यहाँ पर प्लेग्राउंड भी है, यहाँ पर उनकी शारीरिक और मानसिक और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं औरों से हटके ऐसा कुछ लग रहा है कि वाकई में औरों से हटके ये कोचिंग सेंटर है। तो आप एक बार विजिट जरूर करें। इसका जो एड्रेस है, जो महिला कॉलेज है, इसके साथ में ही एसडी इंस्टीट्यूट जो है ये यहाँ पर खोला गया है और ये जगदेव जी हैं जिनका ककराला में एसडी स्कूल है, उन्हीं ने ये कोचिंग सेंटर यहाँ पर खोला है। तो सारी बातें आज क्लियर हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको डाउट भी क्लियर करके देंगे और इनके नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप इनसे कांटेक्ट करके आप अपनी जो राय है वो जान सकते हैं। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली खबर देखने में आपको आसानी हो। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।